मां सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धमतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेकगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल हमने देख लिया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और हमने वो भी देख लिया था कि ज्ञान पाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है। एक तो श्रद्धा हो और साधना हो तत्परः, और संयम हो संयतेन्द्रियः। तो श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लभते, यहाँ तक हम आए थे। और फिर ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम, वो अचिरेण अधिगच्छति, तुरंत उसको परम शांति मिलती है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आज इस चतुर्थ अध्याय का समापन का दिन है, तो देखिए अभी 40वां श्लोक लेते हैं। क्या बताते हैं भगवान? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। पूरा इसका सार बता दिया है। क्या? कि संशय आत्मा विनश्यति, विनाश किसका होता है? तो जिसके मन में संशय हो, संशय आत्मा। हम महात्मा, दुरात्मा, हुतात्मा इत्यादि शब्द तो बोलते हैं, कभी संशयात्मा नहीं बोलते, लेकिन बड़ा ही मुखर शब्द है ये संशयात्मा। जिसके आत्मा में, जिसके मन में बस संशय, आशंकाएं ही भरी रहती है। ये करना अच्छा है क्या? नहीं करे तो क्या हुआ? क्यों करें? ये जो है करने से क्या होगा, ना करने से क्या होगा, ये जो है ना आशंकाएं, वो आदमी को डुबा देती है। तो इसलिए संशय आत्मा विनश्यति। अर्जुन इतना श्रेष्ठ सही, मगर वो भी इस संशय का शिकार हुआ था ना, इसलिए ये बता रहे हैं। और क्या बताया है? ये संशय क्यों होता है आदमी के मन में? तो अज्ञश्च अश्रद्धान, अश्रद्धानश्च, अश्रद्धान यानी श्रद्धा को धारण ना करने वाला, अश्रद्धालु, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, और जो अज्ञ है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, वो ही संशयात्मा होता है, और उसका परिणाम, उसका अंजाम तो एक ही है, विनश्यति। अब अज्ञ किसको कहा है? हम समझेंगे अज्ञ यानी जिसको ज्ञान नहीं, यानी हमारे हिसाब से हम सोचते हैं जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता ना, वो अनाड़ी है, वो अज्ञ है। तो भाई नहीं, हम लोग भी अज्ञ हो सकते हैं जिनको लिखना पढ़ना आता है। अज्ञ यानी वो कि जो असत को सत माने, अपूर्ण को पूर्ण माने, जो नश्वर है उसको शाश्वत माने। यानी इस दुनिया को ही हम सच मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? सोचिए जरा। मानते हैं तो हमारे समान अज्ञ कोई नहीं है। ये दुनिया जो है ना, ये अरे भाई शाश्वत है ही नहीं, नश्वर है। पैसा कमाते हैं हम, सुख लगता है, कुछ अभिमान भी होता है कि मैंने इतना इतना कमाया, ठीक है, बाद में आएगा उसमें 16वें अध्याय में इसका सारा वर्णन मिलने वाला है। तो ये कैसा है? ये शाश्वत है क्या? इससे मिलने वाला सुख तो भी शाश्वत है क्या? हम सुख सुविधाएं शब्द का प्रयोग करते हैं। सुविधाएं तो हम जुटाते हैं, जुटाना भी चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं,
लेकिन सुविधाओं से सुख मिलता है कि जी? सोच के देखिए, सुख जो चाहिए उसके लिए चाहिए परा शांति, और ये परम शांति जो है वो इस अज्ञ को नहीं मिलती, जो असत को सत मानता है, यानी इस दुनिया को जिसको मिथ्या बोला है उसी को सच मानता है। ये दुनिया जो नश्वर है उसी को शाश्वत मान के बैठा है। और ये दुनिया पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। कितना भी कुछ भी हो, ये पूरा होता ही नहीं। पूर्ण तो एक ही है, वो ब्रह्म है। तो हम अपूर्ण को ही पूर्ण मानते हैं। ऐसे जो है ना, इनको भगवान ने बोला है अज्ञ। और ठीक है भाई, नहीं समझ में आता, कभी कभी सद्गुरु का लाभ होता है, उनसे समझ लो। नहीं, अश्रद्धान, श्रद्धा कहाँ है? गुरु जी बोलते हैं उस समय तो हाँ हाँ बोल दिया, मुंडी हिला दी, लेकिन श्रद्धा पूर्वक सुनो तो आप वैसे ही बन जाओ। तो वो श्रद्धा कहाँ है? तो अज्ञः अश्रद्धानश्च, ऐसा ही आदमी क्या बनता है? संशयात्मा। अब फिर वो विनश्यति। यहाँ पे एक वाक्य समाप्त हुआ है कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। बाद में क्या है? दूसरा लाइन में दूसरा वाक्य है, न अयम लोको अस्ति न परो। उसके लिए अयम लोक यानी यह लोक, यहाँ का भी शाश्वत सुख नहीं मिलता, और न परलोक में भी सद्गति नहीं मिलती। तो जो अज्ञ है, जो अश्रद्धालु है, वो उसके लिए वो तो संशयात्मा बन ही गया। और फिर उसके लिए नहीं, यहाँ पे सोचिए ना, जिसके मन में सदैव कुछ न कुछ आशंका है, कुछ न कुछ संशय है, उसको इस लोक में भी कहाँ सुख मिलता है? कहाँ उसको मनस्य शांति मिलती है? नहीं मिलती। तो न अयम लोक कहा, न परलोक कहा, बाद में भी सद्गति उसे नहीं मिलेगी। और इसलिए ये बोलते हैं, यहाँ पे एक वाक्य छोटा सा पूरा हो गया, न अयम लोको अस्ति न परः। तीसरा एक छोटा सा वाक्य है, न सुखम संशयात्मनः। सार वाला छोटा सा वाक्य है ये, संशयात्मनः न सुखम। जो संशयात्मा है वो कदापि सुखी नहीं बन सकता। हमारे जो संत लोग है ना, बड़ी ही मतलब सरल, ऐसी लुभावनी भाषा में सब बता देते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। ज्ञान में नहीं होता ऐसा नहीं, अज्ञ होते हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ ज्ञान तो होता ही है। तो ये कुछ ज्ञान है, कुछ संशय है, कुछ श्रद्धा थोड़ी बहुत है, इसलिए जाते हैं मत्था टेकते हैं, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता भी है। तो ऐसे जो है ना, उनके लिए संत ने क्या बोला है, सुनिए पूरा, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जो धोबी का श्वान। ये न घर का रहता है न घाट का, क्या है, थोड़ा बहुत श्रद्धा वाली बातें करता है, तो जो ये है ना ऐश वाले मित्र, उनको भी वो अपना नहीं लगता। और जो सही में विचारे सत्पुरुष है, उनको भी अपना नहीं लगता। तो घर का रहा न घाट का, मैंने नहीं कहा, संत लोगों ने कहा है ये, कि कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जो धोबी का श्वान। तो इसलिए क्या है, न सुखम संशयात्मनः। फिर आगे क्या बताते? ऐसा नहीं है, भगवान कभी भी निराशा के बात में पूर्ण नहीं करेंगे बात। ये बता दिया भाई कि संशयात्मा को सुख नहीं, तो कैसा है देखिए, सुख कैसे पाना, ये भी अगले श्लोक में है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, संबोधित किया है अर्जुन को धनंजय नाम से, कि तुम धनंजय हो, यानी धन जीत सकते हो। ये धन माने कौन सा? शांति का धन, मन शांति का धन, सुख का धन।
तो तुम धनंजय हो। तो हे धनंजय, आत्मवंतम कर्माणि न निबध्नन्ति। ये जो कर्म के बारे में तुम्हारे मन में जो संशय है ना, उसको दूर कर दो। तुम आत्मवान बन जाओ। तो आत्मवंतम कर्माणि न निबध्नन्ति। तुम एक दफा आत्मवान बन गए तो ये जो तुमको भय लग रहा है कि कर्म बंधन में मैं फंस जाऊंगा ना, उसको कर्माणि न निबध्नन्ति, उसको कर्म कभी बंधन में नहीं डालेंगे। कैसे आदमी को? योग संन्यस्त कर्माणु, जिसने योग के बल पर कर्मों से संन्यास लिया है। बड़ा विचित्र शब्द है। हाँ, कर्मों से संन्यास लेना माने क्या? कर्म ही नहीं करना, निठल्ले बैठना ना। भगवान को ये नहीं अभिप्रेत है। भगवान क्या कहते हैं? योग संन्यस्त कर्मा का पहले हम अर्थ समझ ले कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रियां है, सारे ज्ञान इंद्रिया या कर्म इंद्रिया, और एक मेरा मन है, एक मेरी बुद्धि है। ये सब जो है ना, अरे ये दिया किसने? भगवान ने दिया। ये सब किसके लिए दिया है? ये जो है ना, उन्होंने दिया हुआ इनको दो। ये जो पहले ही बता दिया है कि ये भगवान के द्वारा हमें मिला है। हमारा देह, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब भगवान ने परार्थ दिया है, दूसरों की भलाई करने के वास्ते दिया है, और इसका वही उपयोग होना चाहिए। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि धन मत कमाओ। अरे भाई, हमारे 4 पुरुषार्थ है, उनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अर्थ का नाम है। अर्थ माने ही धन कमाना, मगर उसके पहले धर्म है। धर्म पर अधिष्ठित धन कमाना। तो ये जो भी हम करते हैं ये परार्थ होना चाहिए, उससे कुछ न कुछ तो भगवान दूसरे का लाभ होना चाहिए। भगवान यही कहते हैं कि कुछ न कुछ समष्टि का लाभ होना चाहिए। इससे अपने आप परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। तो इसलिए वो योग संन्यस्त कर्म है कि जिसने अपने तमाम कर्म तो किए जाते हैं देह से ही ना, तो ये देह से किए जाने वाले कर्म जो है वो संन्यस्त हो जाएंगे, यानी सम्यक न्यस्त, अच्छी तरह से उनका न्यास हो जाएगा। आप जानते हैं ना, डिपॉजिट को शब्द क्या है? न्यास। डिपॉजिट करेंगे हम, न्यास करेंगे, मगर वो न्यास कैसा? समन्यास। सम यानी अच्छा, सम्यक, अच्छी तरीके से हम न्यास करेंगे। किसका? कर्मों का। तो तब हम बनेंगे संन्यस्त कर्मा, यानी हम अपने कर्मों का अच्छी तरह से न्यास करेंगे। कब कर सकेंगे ये सब? योग, जब हम उससे जुड़ जाएंगे। तो योग के बल पर अपने कर्मों का संन्यास करने वाला जो है वो है योग संन्यस्त कर्मा। अच्छा, फिर योग का एक अर्थ और भी बताया है ना, पहले ही बता चुके हैं। समत्वम योग उच्यते, मन में समत्व भावना होनी चाहिए। हर एक कोई समान है ये सोच के, यानी उसमें न वर्ण भेद न वर्ग भेद कुछ भी आना नहीं चाहिए। सबको समान भाव से मान करके सारे कर्म कैसे करना। अरे भाई, ये चौथा अध्याय उसी के लिए है। कर्म करेंगे तो यज्ञार्थ करेंगे, और 12 प्रकार के यज्ञ भी इसके लिए बताए हैं कि तुम्हारे नेचर को, तुम्हारे प्रकृति को जो भी अनुकूल लगता है, आज की भाषा में कहें तो सूट होता है, जो तुम्हें सूट होता है, जो तुम्हें अपने स्वभाव के अनुकूल लगता है, वैसे कर्म करो। पर वो यज्ञार्थ होना चाहिए, वैसा यज्ञ करो। तो भगवान ने दिए हुए इस देह से कर्म तो करो, मगर वो कर्म संन्यस्त कर्म हो, योग संन्यस्त कर्म हो। योग यानी समत्व भावना से किए हुए कर्म हो,
और ऐसा जो होगा ना वही आत्मवान होगा। योग संन्यस्त कर्माणम, मगर भाई ये करेंगे कब? जब तक मन में संशय है तब तक हम कर्म करेंगे ही नहीं ना। ये कर्म करने से मुझे क्या लाभ होगा, लाभ होगा या नहीं, ये उचित है या नहीं, करें या नहीं, ये जब तक है संशय तब तक नहीं होता। इसलिए बोला है ज्ञान संचिन्न संशयम। ज्ञान से, ज्ञान का मतलब ये ज्ञान नहीं जो हम डिग्री से पाते हैं, इसको भगवान ज्ञान नहीं कहते। ये ज्ञान की एक छोटी सी शाखा है कि हाँ भाई हमें इतिहास आता है, हमें फिजिक्स आता है, ठीक है ना, ये आना कोई बुरी बात नहीं है। ये है एक छोटा सा भाग, ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या? विशेष ज्ञान। विशेष माने स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन हमेशा उतना ही होता है थोड़ा। जैसे कोई ENT स्पेशलिस्ट है तो उसका जो ज्ञान है स्पेशलिस्ट का है, माने वो ENT के बारे में जानेगा। अरे लेकिन ज्ञान क्या उतना ही है? ज्ञान की व्याप्ति कितनी है, अकूत है, अपार है, असीम है। तो ये असीम ज्ञान जो है ना, वो भगवान किसको कहते हैं? असीम ज्ञान, विवेक को। विवेक यानी अच्छा बुरा समझना, सार असार विवेक, सद असद विवेक। विवेक यानी सत क्या है असत क्या है समझना, सार क्या है असार क्या है समझना। ये जब समझ में आएगा तो ज्ञान से संचिन्न संशयम, तुम्हारे सारे संशय जो हैं वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे, संशय निकल जाएंगे, तब कहीं तुम आत्मवान बनोगे। यानी क्या बताया है? दो विशेषण दिए हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, कि कर्म जो करने हैं वो संन्यास यानी उनका अच्छी तरह से न्यास होगा। वो कर्म जो करेंगे वो योग अधिष्ठित हो, और उसके लिए पहले संशय को दूर करना है, वो ज्ञान अधिष्ठित हो। ज्ञान यानी विवेक, विवेक पर और योग पर अधिष्ठित जो कर्म किए जाते हैं वो सारे कर्म यज्ञार्थ होते हैं, और यज्ञार्थ कर्म करने वाला ही सही माने में आत्मवान होता है। और ऐसे को न कर्माणि निबध्नन्ति, उसको कर्म कोई बंधन नहीं डालता। निबध्नन्ति यानी बांध लेना, और न निबध्नन्ति यानी वो बांध नहीं सकते, वो कर्म उसको बंधन में डाल नहीं सकते। ये है सार। पहले तो बता दिया कि न सुखम संशयात्मनः, संशयात्मा को कभी सुख नहीं, एकदम वो बता दिया कि भाई वो विनश्यति, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी भगवान ही बताते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम कर्माणि कदापि न निबध्नन्ति। फिर क्या करना है? अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे भारत, देखिए ये भगवान जो है ना, समय समय पर अर्जुन के लिए जो संबोधन प्रयुक्त करते हैं, जिन संबोधनों का प्रयोग है ना वो भी बड़ा माने क्या बोलेंगे हम, कि उन पर भी चिंतन होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने अर्जुन को भारत कहा है। अब उसका सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि जो भरत कुल में उत्पन्न है वो भारत है। भगवान इतना सीधा साधा नहीं बोलते, वो बोलते हैं तुम भा में रत हो जाओ। भा यानी प्रभा, आभा, तेज। तेज कैसे आएगा? ज्ञान से ना। तो ये जो ज्ञान है इसमें तुम रत हो जाओ तो तुम भारत कहलाओगे। तो हे भारत, अभी बोला है कि हे अर्जुन मैं तुमको भारत बोल रहा हूँ, तो भारत क्या कर, अर्जुन तुम क्या करो? अज्ञान संभूतम
हृत्स्थं संशयं छित्त्वा। हृत्स्थं हृदय में स्थित अर्जुन है तो अच्छा, है तो पराक्रमी, लेकिन यहाँ इस समय संशय रूपी शत्रु ने उसको घेर लिया है और वो संशय का शिकार बन गया है। इसलिए बोला है कि एनम संशयम छित्त्वा, इस संशय को छित्त्वा, इसका छेद भेद करके, और वो कैसा करना ये भी बता दिया है। ज्ञान संचिन्न संशय, कि ज्ञान की मदद से ही, ज्ञान की सहायता से ही तुम इस संशय को छिन्न कर सकते हो। और ज्ञान यानी क्या? सत और असत का विवेक। तो ये बतलाया है कि ज्ञान असिना, ज्ञान असिना, ज्ञान रूपी असी से, असी यानी तलवार, इस संशय का छेद करना है, सिर उड़ाना है, शिरच्छेद करना है। तो शिरच्छेद कैसे करेंगे? तलवार से करेंगे। ये तलवार कौन सी है? ज्ञान असी, ज्ञान रूपी तलवार से। संशयम छित्त्वा, संशय को समाप्त करके। और ये संशय कहाँ बैठा है? हृत्स्थम, तुम्हारे ही हृदय में बैठा है। तो पहले भैया अपने हृदय को साफ करो। तो तुम्हारे हृदय में वो संशय आश्रित होके बैठा है, शरण पाई उसने हृदय में तुम्हारे। पहले तो उसको बाहर हटाओ। अगर हृदय से बाहर हटाओगे तब तो उस पे वार करोगे, अपने हृदय पे तो हम वार नहीं करते ना। तो हृदय में जो संशय है, पहले तो भैया उसको बाहर निकाल। फिर ज्ञान असिना, ज्ञान रूपी तलवार से छित्त्वा, उसका छेद करके। अब इतना तो बोला, लेकिन संशय के लिए एक विशेषण भी बताया है, अज्ञान संभूतम। ये संशय क्यों हुआ है? अज्ञान संभूतम, अज्ञान के कारण वो पैदा हुआ है। अब अज्ञान माने क्या? इसका तो सारा विवेचन अभी तक हो चुका है कि सत असत को सत मानना, अपूर्ण को पूर्ण मानना, यही तो सारा अज्ञान है। और इस अज्ञान संभूतम, अज्ञान संभूत कौन है? संशय। तो अज्ञान संभूतम संशयम, ये जो मन में तुम्हारे आशंकाएं आती है ना अर्जुन, ये केवल तुम्हारे अज्ञान के कारण है। तो अज्ञान संभूतम संशयम, जो तुम्हारे हृदय में पनाह पाया है। तो तुम्हारे हृदय में जिसने आश्रय लिया है, जो अज्ञान के कारण जन्म लिया है जिसने, ऐसा ये जो संशय है उसको ज्ञान रूपी असी से, ज्ञान रूपी तलवार से छित्त्वा। फिर क्या कर? योगम आतिष्ठ, तुम योग आतिष्ठ यानी योग की शरण लो, योग के पास आओ। और योग क्या है? दूसरे अध्याय में 2 दफा बतलाया है। एक बार बोला है कि समत्वम योग उच्यते, फिर बताया है योगः कर्मसु कौशलम। अब ये दोनों यहाँ लगाओ। पहली बात ये कि समत्वम योग उच्यते, समत्व भावना मन में रखो, और कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता दिखाओ। ये है योग। लेकिन योग का सही अर्थ इतना सा नहीं है, ये तो लक्षण बताए हैं। योग क्या है? कर्म से कौशलम, कर्म में कुशलता होना भी योग है, और समत्व भावना रखना भी योग है। लेकिन योग का मूल अर्थ क्या है? युज यानी जुड़ना। भाई पहले, सबसे पहले तुम मुझसे जुड़ जाओ। भगवान कहते हैं कि तुम एक बार मेरे से जुड़ गए ना, बस जुड़ गए, फिर क्या बचता है? तो इसलिए योगम आतिष्ठ बाद में अंत में बतलाया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये तो अंतिम अध्याय में बतलाया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। ये भी एक मजे की बात है, धर्मान परित्यज्य बोला है। अरे कई लोग क्योंकि भवें एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे कैसे बोला भगवान ने कि सारे धर्मों को छोड़ दो?
अब मुझे शरण आओ। समझ लीजिए, धर्म यानी क्या? धर्म यानी कर्तव्य है, और अलग अलग धर्म होते हैं। अभी अर्जुन के मन में कौन सा धर्म है? अर्जुन भी अधर्म करना नहीं चाहता, इसलिए तो संशय में पड़ा है ना। वो धर्म ही चाहता है, लेकिन धर्म क्या चाहता है? उसको क्या लगता है, मेरा एक शिष्य धर्म है, तो मैं गुरु के ऊपर शस्त्र कैसे चलाऊं? मेरा एक पौत्र धर्म है, मैं पोता हूँ भीष्माचार्य का, तो मैं अपने दादाजी पे शस्त्र कैसे चलाऊं? ये जो है ना, अलग अलग धर्म, पौत्र धर्म है, शिष्य धर्म है, ये भाई है, कौरव उनके भाई हैं, तो भैया ये भ्रातृ धर्म है, बंधु भाव है, बंधु भाव भी धर्म है। तो ये सारे जो है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य, इन सारे धर्मों को छोड़ दो और माम शरणम व्रज, ये है योग। मेरे पास आ जाओ, मेरे से जुड़ जाओ, और मेरे से जुड़ गए। भगवान से जो जुड़ जाता है उसको ज्ञान के सिवा और क्या? और ज्ञान यानी परम ज्ञान, परम शांति, मुक्ति, सारे दुखों से मुक्ति, ये तो मिलता ही मिलता है। तो इसलिए बोला है कि ज्ञान आसीना, ज्ञान रूपी तलवार से, एनम अज्ञान संभूतम योगम, जो अज्ञान के कारण पैदा हुआ है, इस संशय को छेद करके, ज्ञान रूपी असी से उसका छेद करके, योगम आतिष्ठ, तुम योग का ये स्वीकार करो। और ये दूसरे अध्याय में भी तो बतलाया है, योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म करो। तो कैसे करो? योगस्थ, कर्म करते हैं लेकिन योग को नहीं भूलना है। योगस्थ रह के, स्थ यानी वहीं पे रह के, योग में रहकर ही, योगस्थ होकर ही कर्म करने हैं। तो ये मत भूलो, ये बतलाया है योगम आतिष्ठ। और अंतिम वाक्य तो 2 शब्दों का है, 2 भी नहीं, 2 शब्दों में एक तो संबोधन है, एक ही शब्द का एक वाक्य, उत्तिष्ठ, तुम खड़े हो जाओ। अर्जुन जो हताश, निराश, हतबल होके बैठ गए हैं अपना गांडीव छोड़ के, तो भैया ऐसा नहीं चलेगा, उत्तिष्ठ, चलो उठो, खड़े हो जाओ। ये जो है ना, स्वामी विवेकानंद जी भी यही बोलते थे ना, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, वो बोलते थे। यानी उन्होंने उपनिषद से ही वाक्य लिए हैं, मगर उन्होंने उपनिषद से केवल वही वाक्य चुन लिए हैं खुद के लिए। और आपको मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का सबसे प्रिय जो श्लोक है, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, कि तुम क्लैब्य मत करो। क्लैब्य यानी क्लीबता, नपुंसकता, ये पुरुषार्थी बनो, नपुंसकता मत दिखाओ। और इसलिए उत्तिष्ठ, इसलिए बोला है कि तुम भारत, यहाँ तो संबोधित किया है, यह भरत कुलोत्पन्न अर्जुन, मत भूलो कि तुम भारत होना है। तुमको प्रभा में, ज्ञान की प्रभा में, ज्ञान के आभा में, ज्ञान के तेज में तुमको रत होना है, उसी में तल्लीन होना है। और ज्ञान क्या है? योगस्थ कर्माणि, कि योग पर अधिष्ठित कर्म करो। और वो योग कैसा है? वो ज्ञान पर अधिष्ठित है। तो इसलिए इस पूरे अध्याय का नाम ही क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। यानी क्या? कर्मों का संन्यास करना, यानी कर्म छोड़ देना नहीं, कर्मों का अच्छी तरह से न्यास करना। न्यास में डिपॉजिट जो हम रकम करते हैं, न्यास में जो रकम, जो राशि हम रखते हैं, वो हमको दूनी होके मिलती है। दूनी नहीं, जो भी है, लेकिन बढ़ के मिलती है। ठीक है, तो डिपॉजिट क्या करो?
अपने कर्म डिपॉजिट करो, यानी कर्म करते रहो और वो कर्म दिन दूना रात चौगुना फल देंगे। तो ये बतलाया है कि ज्ञान का संन्यास, कर्म का संन्यास। तो कर्म का संन्यास कैसे? उसके पहले शब्द है ज्ञान, ज्ञानाधिष्ठित कर्म ज्ञान पर अधिष्ठित हो और वो संन्यस्त हो, यानी वो अच्छी तरह से करते जाओ। तो इसलिए ये जो अध्याय है इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और उसका यही संदेश है कि संशयम छित्वा, मन में संशय मत रखो। ये इसीलिए इसी अध्याय में 12 यज्ञों का विवेचन किया है कि हाँ ठीक है अर्जुन, दुनिया में 12 प्रकार के मनुष्यों की श्रेणियां होती हैं, ठीक है, तुम उनमें से कुछ कौन सी श्रेणी में बैठते हो ये पहले समझ लो। होता क्या है, हम ना परिचय दूसरों का करवा लेते हैं। हाँ भाई मेरा उसके साथ परिचय करा दो, स्वयं के साथ अपना परिचय ही नहीं होता। मैं जो हूँ, मुझे भगवान ने यहाँ पृथ्वी तल पर भेजा है, कुछ करने को भेजा है ना। वो क्या करना है ये पहले समझ लो, स्वयं से परिचय पा लो। तो यही तो हम नहीं पाते ना। यहाँ ये बतलाया है कि जब तुम खुद से परिचय पा लोगे तो समझ लोगे कि इन 12 प्रकार की श्रेणियों में मैं कहाँ बैठता हूँ। फिर मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरे स्वभाव के अनुकूल कौन सा यज्ञ है वो मैंने करना ही करना है, क्योंकि वो जो है सारे कर्म यज्ञार्थ यदि किए तो ये कर्म कभी बंधनास्पद नहीं होते, वो कर्म कभी बंधन में नहीं डालते, ये बतलाया है। और इसलिए ये जो अध्याय है ये ज्ञान कर्म संन्यास योग है, और उसमें यही सब बतलाया गया है कि कर्मों से छुटकारा नहीं है, कर्म तो करना ही है। इससे पहला जो अध्याय था उसका तो नाम ही था कर्मयोग, तीसरा अध्याय का। तो कर्मयोग करने से उन कर्मों की जो विशिष्ट पद्धति है, उनका जो अधिष्ठान है वो उतना स्पष्ट नहीं होगा, ये सोच करके उसके बाद में भगवान ने ये चौथा अध्याय बताया है। तीसरा और चौथे अध्याय में यूं तो वो मैंने पहले ही बतलाया था कि वो चौथा अध्याय यानी तीसरा अध्याय का ही कंटिन्यूएशन है, इसलिए तो उसके शुरुआत का ही जो शब्द है चौथे अध्याय के शुरुआत का जो है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान, यही है ना। हाँ इमं, तो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम्, यही तो है। तो इमं यानी इस माने जो तृतीय अध्याय में सब बताए, तो वो कर्मयोग और ये ज्ञान कर्म संन्यास योग ये वस्तुतः एक ही है। जो कर्मयोग करना है वो किस प्रकार से करना चाहिए, इसके लिए सारी सूचनाएं, सारा सूचना तो नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए अच्छा उपदेश भगवान ने यहाँ किया है। और ये आज चौथा अध्याय समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे और 5वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। उसके पहले मेरे साथ आप सब लोग इस अध्याय की पुष्पिका कहेंगे। चलिए आप तैयार हो जाइए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्ण